Bye.
गुरुवे नमः। नीलाभुज श्यामलं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश निवार। बोले श्याम रामचंद्र की जय। परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम जिकर कृपा ने आज हम अबोध बालक आज आपका के पावन धाम ग्राम चैनगंज में, जी हाँ, कथा के प्रभु श्री राम जी की कथा के अविरल गंगा धारा बहुत ही, जी हाँ, उपस्थित सम्मान्य आदरणीय हमर गुरुजन निर्णायक मन, संगे संग उपस्थित सब पिता तुल्य वो भैया मन, महतारी मन और संगे संग नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, अब जम्मू के हमारे स्नेह मानस परिवार ग्राम नहर कमरे गुंडर दही जिला बालोद की डाले सत सत नमन है, प्रणाम है, चरण वंदन है, स्वीकार करो। और किन्हीं गति के प्रभु श्री राम जी की जिन कथा उला तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मन नहीं बोल सके, तो हम अबोध बालक का बोल पाओ, फिर भी अपन टूटी फूटी वाणी से जो भी आप लोग के बीच में प्रभु श्री राम के भजन कर पाए, आप लोग के बीच में रखे के प्रयास करो, तो अपने लेकर समझ के आप लोग क्षमा दो और संगे संग हमारी गलती भी बताओ ताकि हम अवैया बछड़ पर वो गलती का सुधार कर सके। तो आज आप लोगों के माध्यम से हमारा बड़ा ही पावन प्रसंग मिले है, ज्यादा ज्योति की बात नहीं करो, बड़ा ही पावन है जिन्हें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का विवरत जी जाहू पैहु सीतहि जन पछिताहू नयन मोदि पुनि देखहि वीरा ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो 7 कांड लिखे, इस 7 कांड में आज आप लोग के बीच में जो चर्चा कर रहे थे वो हरि किसकिंधा कांड, और किसकिंधा कांड ला गुफा के भी कांड के ही। जी हाँ, माता सीता जन भक्ति है जिकर खोज में सब निकल पड़े हुए, और वे प्रसंग आए, जी हाँ, माता स्वयं प्रभा जन है वो वानर का निर्देश देते, क्या कहा थे कि मुंदहु नयन विपरीत जी जाओ पैहु सीते जनि पछतावा। सरल शब्दार्थ जे में लिखा है, मैं बताता हूं कि तुम जो अर्थात माता स्वयं प्रभा जन है वो बोलना चाहते, वानर बोलना चाहते कि तुम अब जो अपन आंख नेत्र अपन बंद कर लो और वो गुफा लश्कर भक्ति की खोज में निकले हो, तो भक्ति का कैसे पाना
और बता तुम्हें 4 गुफा के बारे में बताया गया का मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और माता स्वयं प्रभा स्वयं कहाँ है? मन है। स्वयं प्रभा अर्थात स्वयं के स्वरूप वाला जान जे जानते वो है स्वयं प्रभा। माता सीता जिन्ना भक्ति के स्वरूप कहे गए, जिन्ना शांति के स्वरूप कहे गए, आज ओवर खोजने वाला सेना में निकल पड़े हैं, लेकिन फिर भी अभी अपन कार्य में सफल नहीं हो। और माता स्वयं प्रभा जो हमारा निर्देशित करत है, आदेश देवत कि अपन अंतर्मन में नेत्र बंद करके ध्यान करो तो जरूर तुम्हारा भक्ति जो है माता सीता जो है वो बिल्कुल मिली। लेकिन बोला खोज करो बाहरी दुनिया में तो खोज रहे और लिखे भी थे ना कि चले सकर मन खोजत सरिता सर गिरी खो, राम काज लयनी मन बिसरा तन कर छो। कि जिन वानर सेना बने वो हर तरफ लगोगे बाबा, वन अर्थात जंगल, नदी नदियां सब जानवन, तालाब गांव-गांव में, सरोवर, पर्वत, गिरी अर्थात पर्वत, तो सब जगह आपको कहाँ है खोज गए। लेकिन माता सीता जो है भक्ति से उसका मिल पाई करता, जिला भक्ति का था, जिला शांति का था, शांति जो है वो कब बाहरी दुनिया में मिल पाता। तो मानस प्रेमी संतो शांति ना पाए के तरीका है एक कि प्रभु के साथ ओकर चरण में सदैव भक्ति और प्रेम बने रहे और सदैव ओकर भजन करत रहा। तभी तो कहेंगे ना कि शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। प्रभु श्री राम जी के चरण वंदन भजन सदैव हृदय से करत रहा। तो ऐसे शांति ना जिन मानस से हम बाहरी दुनिया में खो जाते तो कहां से देख पाई? कैसे मिल ही माता सीता? अब बाहरी दुनिया कैसे बाहरी हम दुनिया ना कैसे देखते हैं? अपन नेत्र के माध्यम से देखते हैं, लेकिन देखते कि जब एकदम थकान हो जाती है और कुछ सुकून चाहिए थे शांति, तो कुछ पल के लिए हम इधर लंबी गहरी सांस लेते हैं और आंख बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुकून मिलती। तो वही चीज आप माता स्वयं प्रभा जो है वो वानर सेना वाला निर्देशित कर कि जो माता सीता है वो हमारे मन के अंदर में हमारे भक्ति रूपा मां जो शांति स्वरूप है वो हमारे मन के अंदर में ओला बार पर हमारा अंतर ध्यान करे पड़े, अंतर आत्मा से ध्यान करे पड़े। ये बात मैं कौन बता थे? माता स्वयं प्रभा जम्मू वाला से हमने बता था। लेकिन अब देखो कि 4 गुफा के बारे बता रहे हूं काका, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो मन जिन स्वयं प्रभा माता है और चित्त जी हाँ प्रभु श्री राम जिन्हें ज्ञान के स्वरूप कहे गए। जिन्हें चित्त में निवास करते। प्रथम ही देव गिरी राखे रुचि ने बनाई, राम कृपा निधि कुछ दिन वास करी भाई। प्रभु जी ने वो चित्त में निवास करते। अब ऐसे ज्ञान और भक्ति ला पाना है तो अंतर आत्मा से हृदय से प्रभु के ध्यान करे पड़ी, तब जाके वो शांति या पा सकता। अगर मान लो कोई चाहे कि शांति ला मैं पाना चाहता हूँ, मैं भक्ति ला पाना चाहता हूँ, तो कामरो भक्ति ला हम छोड़ नहीं कामरो भक्ति ला हम छीन पाओ तो अगर हाथ से बिल्कुल नहीं छीन पाओ भाई। अपने मन के हृदय की श्रद्धा भक्त रहते और कितना भक्ति करते वो ओकर कमाई है, कोई कामरो भक्ति ला छीन नहीं सके। ना ही हम शांति चाहते हैं तब कोई दुकान में मिलेगा वो शांति कि जा तो 2 किलो लाऊं शांति और मैं आज एकदम अशांत लगत मन है तो मैं वो शांति खा लेती हूँ, पी लेती हूँ तो मुझे शांति की प्राप्ति हो। ऐसे बात भी नहीं। शांति जो है वो मन के भीतर के बात है। दो चीज बताऊं मैं। पहला
जहाँ माता स्वयं प्रभा निवास करते, चित्त जहाँ प्रभु श्री राम जिन ज्ञान स्वरूप है वो निवास करते, और अहंकार जहाँ वाणी और अन्य राक्षस निवास करते। अहंकार के बाद आते तो कलयुगी प्राणी मन के हम ही बनाना अहंकार, छोटे छोटे चीज के अहंकार करने लग जाता है कि हमारे पास जो है वो बहुत है, ओकर से और ज्यादा चाहिए, और मैं तोड़ ले बड़े ते बोल ले छोटे, ये बहुत अहंकार वाली जो बात है वो हम कलयुगी प्राणी मन पर बहुत ज्यादा लागू होता है। रावण भी इस अहंकारी, बाली में कुछ पल के लिए अहंकार हो गए, जब तक वो प्रभु श्री राम जी के हाथों पर वध नहीं होने से, तो वो है अहंकार। अब आते बुद्धि, तो बुद्धि का जहाँ संपाति जी निवास करते, अब बोलते भी ना कि मैं जो देखा था वो तुम नहीं देख सको, वानर सेना में लगा थे कि मोर दृष्टि बहुत दूर तक देख सकते, लेकिन तुम जो है वो सिर्फ अपन नेत्र के सामने में जो प्रकृति वाला देखा तो, तभी तो लिखे है ना, नयन मोहि मुनि देखे वीरा ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। माता स्वयं प्रभु मला आदेश देते, लेकिन बात आती कि बात माना थी कि नहीं माना। वानर सेना में जाहिर सी बात है, कोई भी हमारा कोई चीज है सामने में है ना, और वो थी कि अपन एक तरह बंद करके रखूं तो वो चीज आप मला दिखाई दे, लेकिन फिर भी इसलिए थी कि विश्वास नहीं कर पाऊं वो चीज में, और आंखें जैसे खोल के देखता ना वैसे यहाँ कौन देखते, वानर सेना मना आंखें तो बोलते कुछ क्षण के लिए, लेकिन वो मना सोचते कि ऐसे फिर भी वो नेत्र खोल के देखते, और नेत्र जब खोल के देखते तब देखते कि सामने जो है विशाल समुद्र है, और विशाल समुद्र में है देहाभिमान के प्रतीक के गा, और देहाभिमान अर्थात विशाल का होना। अपन देख लेते, कोई भी अपन देखे अपने तन के बल में शांति और भक्ति ला नहीं पा सके, और आप बोले थे दर्शन में इन्हें चर्चा करो होगा से पूरे दिन बोले श्री रामचंद्र की जय। चूंकि मानस मन से निर्देशित है कि बिना पत्रिका का एक भजन प्रस्तुत करना है, तो आइए बड़ा ही प्यारा सा भजन आप सबके बीच हमारे बाबा गोस्वामी तुलसी जी द्वारा रचित।
बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो माता स्वयं प्रभा जिनका भक्ति के स्वरूप भी कहे। भक्ति के स्वरूप कैसे? भक्ति जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। माता सीता भी भक्ति कहे गए, लेकिन वो कौन सी भक्ति है? तो वो है सिद्ध भक्ति।
और माता स्वयं प्रभा जो है वो कहा है वो साधक भक्ति के रूप में। साधक भक्ति काबर की यहाँ भक्ति की खोज में माता स्वयं प्रभा जो है वो वानर मतलब मार्ग बताते कि भक्ति ला पाना कैसे, शांति ला कैसे पाना। तो कहीं ना कहीं भक्ति ला पाए मार्ग बता रहे तो वो साधन है और पाना बोल रहे तो सिद्ध भक्ति, माता सीता सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति काबर की ज्ञान के स्वरूप के साथ ही कौन है माता सीता जी। और लिख भी दे गए ना कि शांति ना आसानी से नहीं पाई जा सकती। उला पाए पर प्रभु के भजन करने लगी, मन में ध्यान करने लगी। और ये जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, तो मन बुद्धि चित्त इनमें तो प्रभु के पास नहीं, लेकिन अपन अंदर जो अहंकार है वो अहंकार का त्यागना है। और देखे भी कि जे व्यक्ति अहंकार करते, जे व्यक्ति ज्ञान के अहंकार करते ओकर कैसे दुर्दशा होते वो सब ला पता है, सब जानथन। तो यहाँ बताना चाहते कि अहंकार का त्यागना है और जे अपन मन में चित्त है बुद्धि ओमें सदैव ईश्वर के प्रति जो है वो भक्ति भावना और ईश्वर में बसाए रखना। ईश्वर अर्थात कौन? प्रभु श्री राम, जिनका ज्ञान और ईश्वर के लिए। और के बिना गिरा रख जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न वृंदो सीता राम पद जिन ही परम प्रिय थी। प्रभु श्री राम के साथ माता सीता जो शाश्वत रूप से जुड़े हुए और वो शांति का सदा शाश्वत रूप में ही पाए जा सकते। ओला ना ही कभी भुजाओं के बल में पाए जा सके, ना ही ओला धन के बल पे पाए जा सके। ओला केवल प्रभु के भजन के माध्यम से ही पाए जा सकते। और देखो यहाँ विश्वास की बात आते ना, अब माता शास्त्र बोली लेकिन अगर विश्वास नहीं करी सो मना नेत्र लपकोते तब देखते कि काम सामने का है समुद्र है, विशाल का समुद्र है। जी हाँ, देहाभिमान के प्रतीक है। अब वानर सोचते कि हमला तो आखिर वो तो माता सीता के पता चल जाए बोला था इससे भी। अभी तो जब देखा तो सामने कुछ नहीं, इतना बड़ा विशाल का समुद्र है। अच्छा फिर थे वानर सेना तो बात आते कि वो वानर सेना में हनुमंत जी महाराज भी। अब प्रश्न यह है कि हनुमंत जी महाराज भी कावर माता सीता जिन भक्ति स्वरूप है ओकर खोज कर पाई। तो बात आते विश्वास के। और हनुमंत जी महाराज जिन है वो स्वयं भगवान शिव के अविश्वास करने के लिए भगवान शिव जी ना। और भगवान शिव जी की 11वां रुद्र अवतार कौन है? स्वयं हनुमंत जी महाराज। स्वयं विश्वास लेकर थी माता सीता ला खोज पर, लेकिन आज वानर सेना मतलब विश्वास नहीं की और वो नेत्र खोल के देख लेते। तो बात आती विश्वास की। जी हाँ, विश्वास है वही श्रद्धा है और वही भक्ति लपाए पर रास्ता कर सकते। ओ हम कलयुगी प्राणी मन तो बड़ा ही सरल मार्ग बता देंगे कि अगर प्रभु की वंदना करना है, भक्ति न पाना है, तब भजन करना है। और भजन भी कैसे करना है? राम नाम के सहारा से। और कई भी कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमरि नर उतर ही पारा। प्रभु के नाम की वंदना करना है, नाम जाप करना है। बड़े मतलब एक से पहले के जो युग है इस ओमे तो सब ऋषि मुनि ज्ञानी हैं, बड़े बड़े घोर तपस्या करे भगवान न पाए, भक्ति न पाए। लेकिन अब कलयुगी प्राणी में बहुत ही सरल
को बता देंगे कहा कि केवल नाम जाप करो। और नाम जाप भी कैसे करना है? अपन जो कर्तव्य है बोला करते हुए, नाम जाप करते हुए भगवान की वंदना करना है, तभी तो शांति ला पाई जा सकती है ना। भजन आप देखो कि मन जब हताश रहती तो इसलिए कोई सुकून से कोई शांति की जगह में जाके बैठा या तो कुछ भजन सुन ले, ऐसे लगते बना तो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति है, ओला प्रभु की वंदना करे से ही प्राप्त किया जा सकते। और माता सीता कहाँ है? तो जिन शाश्वत रूप में प्रभु श्री राम के साथ जुड़े हुए, जिन ज्ञान के साथ जुड़े हुए, वही माता सीता जी ने प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखो जब गुफा के बाट जनक से बन, तो हमारे जो मन है वो कितना चंचल होता है। ध्यान कभी भी एकाग्र नहीं रहा। कहीं ना कहीं यहाँ मन बोला था भजन का था, लेकिन ध्यान जो है वो हमारे इत्योति भटकत रहते। तेकर से कहा थे कि मन ला अपन काबू में रखना है। मन ला जे इत्योति चंचल रही के इत्योति कूदत रहते ना, वहां प्रभु के ध्यान करना है। और चित्त जी हाँ, ईश्वर प्रभु श्री राम जी का वो तो स्वयं होकर निवास स्थल है। और कह रहे थे कि 14 स्थान है। जी हाँ, भगवान जो है निवास करते, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय आते। और संगी संगी चीज 4 चीज आते का मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। जी हाँ, प्रभु जी में निवास करते और वो सब चीज हमारे ये तन के अंदर है। और ये तन का कहाँ लगाना है? तो प्रभु के चरण में, प्रभु के भजन में लगाना है। अब देखो इस प्रभु के काज में निकले हैं कोल्हा वानर सेना कि माता सीता माता शांति खोजना है, तो भाई बाहरी दुनिया में तो नहीं मिल सके, सब जगह ढूंढ सकता रिसो में, अपन अंतर मन में झांकना है। अब देखो संपाति जी जिनका बुद्धि बताओ कि बुद्धि में जब निवास करते वो बोल जिस बोलना ये वाला से बोला कि वो जो दृष्टि है वो अपार है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से बैठे मैं देख सकता हूँ कि माता सीता जी कहाँ है। ओला दूर वहां लंका में लंकापति नरेश जो रावण है वो ले गए। ये बता रहे लेकिन फिर भी वो चीज वानर सेना वाला दिखाई नहीं दे। कैसे दिखाई नहीं? कारण क्यों? तो अपन खुली नेत्र से देखा है ना, तो खुली नेत्र से देखा तो कहीं ना कहीं माया की पट्टी हमारे आंख में बंधे हुए, तो जहां माया है हम कैसे देख पाबो? प्रभु के ध्यान कैसे कर पाबो? और देखो माता सीता जी है वो भक्ति की स्वरूप भी है और शांति भी है और वही माया भी है। माया किसे? आदि शक्ति जिन जग उपजाया सो अब तेरी मोह होनी है माया। माता सीता भी माया के स्वरूप है, लेकिन वानर सेना में खुले नेत्र से वो लोग ढूंढने के प्रयास करते थे। तो ये जो संसारिक माया वो पट्टी जो है वो नेत्र में बंधी हुई, तो जाहिर सी बात है कि हम ये मार्ग से तो भक्ति नहीं पा सकते। भक्ति न पाना है तो वो अपन मन में ध्यान करे पड़ी, पर अंतर आत्मा ला झांके पड़ी, तब जाके मतलब भक्ति के खोज हो पाई। आगे की कथा है कोई श्रावण रामचंद्र की जय। बोले श्रावण रामचंद्र की जय।
बोल श्याम रामचंद्र की जय। अभी आप लोग आनंद ले रहे थे स्नेह मानस परिवार घर खतरे की प्रस्तुति का। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अक्सर इस बात में धोखा खा जाते हैं